अस्सलाम वालेकुम। मैं सालसन। मैं गुलजार अहमद। आप देख रहे हैं जी हम 30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल, आपका हमारे चैनल क्लिक किया जाए वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह की रिएक्शन वीडियोस तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जी चलते हैं आज की वीडियो में। आज की वीडियो का टाइटल है वाई। टाइटल को खास नहीं देखते, हिंदी में टाइटल हिंदी में है, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। आज की बड़ी खबर शुरू हो उससे पहले आपको बता दें कि आज भारत पेपर एक्सपोर्ट के मामले में टॉप 5 में नहीं आता है, टॉप 10 में भी नहीं आता है, इनफैक्ट भारत टॉप 15 में भी नहीं आता है। भारत आज 16 यानी 16वें नंबर पर है पेपर एक्सपोर्ट के मामले में, बल्कि इससे कई गुना ज्यादा रॉ मटेरियल भारत में प्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी आज के समय में जर्मनी, चाइना, यूएस ये सभी वो कंट्रीज हैं जो टॉप 5 पोजीशन पर हैं पेपर एक्सपोर्ट के मामले में। वहीं भारत सिर्फ एक साल के अंदर लगभग 3.25 बिलियन US डॉलर का पेपर एक्सपोर्ट कर पा रहा है। लेकिन अब भारत ने इस सेक्टर में भी ग्रोथ पकड़नी शुरू कर दी है। रिसेंटली आई द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को इंडोनेशियन कंपनी सिनार मास पब्स एंड पेपर प्राइवेट लिमिटेड को लगभग 20,000 करोड़ रुपए का अप्रूवल दे दिया है, जिससे कंपनी भारत के अंदर पेपर प्लांट को लगाने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने कंपनी को भूमि आवंटित कर दी है, जो कि धीरन गांव में लगाई जाएगी। सरकार ने कंपनी को 287 हेक्टेयर जमीन आवंटित की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी पहले फेज में महाराष्ट्र के अंदर 10,500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, जिससे पहले फेज में कंपनी को 287 हेक्टेयर जमीन दी जाएगी और दूसरे चरण में कंपनी बचा हुआ निवेश करेगी और कंपनी को 600 हेक्टेयर जमीन पूरी दे दी जाएगी इस नई यूनिट को लगाने के लिए। ऑफिशियल डेटा के मुताबिक लगाई जाने वाली इस फैक्ट्री की मदद से 7,000 लोगों को रोजगार दिया जाएगा, जहां पर सिनार मास पल्प एंड पेपर प्राइवेट लिमिटेड एशिया की सबसे बड़ी पेपर मैन्युफैक्चर कंपनी है और ये भारत में पहली बार है जहां पर इतना बड़ा अमाउंट कंपनी निवेश कर रही है। और कंपनी ने न सिर्फ इसके अनाउंसमेंट की है, बल्कि 1 अगस्त 2022 को इसका 5% रिजर्वेशन शुल्क यानी लगभग 37 करोड़ रुपए भी कंपनी की तरफ से दिए जा चुके हैं। तो इस बात को हम नकार नहीं सकते हैं कि कंपनी काम करना चाहती है और ऑलरेडी यहाँ पर बड़ा निवेश किया जा चुका है। वहीं महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि भारत ने आजादी के 75 वर्ष पूरे कर लिए हैं और अब उनका टारगेट है कि महाराष्ट्र के अंदर 75,000 लोगों को नौकरियां भी दी जाएं। और इसको लेकर के अलग अलग प्रोजेक्ट पर महाराष्ट्र सरकार काम कर रही है और अब कई बड़ी इन्वेस्टमेंट की खबरें महाराष्ट्र से भी सामने निकल के आएंगी। फिलहाल भारत को पेपर सेक्टर में भी ऊपर ले जाने के लिए ये एक बड़ा डिसीजन लिया गया है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। आपकी वो भी पैसा जनरेट कर रहे हैं, वो इंडिया में कंपनी आ रही है, वो मैं कहता हूँ ये भी बेस्ट 5 में जाएगा। जितना रॉ मटेरियल इंडिया में है गत्ता ये पेपर बनाने का, वो भी बेस्ट 5 में जाएगी अगले सालों में, कुछ सालों में। जारी बात है, जो पेपर बनता है जितने भी किस्म के रॉ मटेरियल पेपर के लिए चाहिए होते हैं वो सारे के सारे इंडिया में वाफर मिकदार में मौजूद है, क्योंकि इंडिया एक ज़री मुल्क और ज़री मुल्क मतलब कि आपके खेतों से ज़्यादातर पेपर बनता है। खेतों से मतलब क्या, आपके ये गन्ने का जो हर चीज, जो उसके बाद जो आपके मक्की का होता है मेज जिसे कहते हैं, उसके बाद आपके बांस होते हैं। बांस का नहीं, ये बनता है आपकी जो घास भी किस्म की, गेहूं का जो होता है ना, तूड़ी हम तो बोलते हैं उसको, उसका बहुत ज्यादा यार वो भी होता है। एक मुख्य किस्म के रॉ मटेरियल होते हैं। मैं इसकी पूरी इंडस्ट्री पड़ी है, पेपर इंडस्ट्री होती है, बहुत बड़ी मार्केटिंग इंडस्ट्री है और दुनिया के कोने कोने में पेपर यूज होता है। आपके स्कूल कॉलेजेस में पेपर यूज होता है, आपके दफातर में पेपर। मैं ये बात कहता हूँ जर्मनी और जो बेस्ट 5 में है उसमें भाई इतना रॉ मटेरियल नहीं होता उधर के। आप एक इंडियन इतना बड़ा मुल्क होने के बावजूद भी एक सबसे ज्यादा जो रॉ मटेरियल वो बाहर की कंट्री में ये देते हैं। यार आप उनकी नजर पड़ गई है ना, अब इंडियन जो यही नजर की कदर बीजेपी गवर्नमेंट की नजर पड़ गई तो बस इसको 4 चांद लगने वाले हैं। अब ये जाएगा फुर्र का के हवा में करेगा। तो हर शोबे में भी इंडियन जो बीजेपी की हुकूमत है, मोदी साहब की हुकूमत हर सेक्टर को टच कर रही है, जहाँ इंडियन और आम आवाम को सहूलतें मिले और जहाँ से उनके मुल्क को जरूर बदला है, जहाँ से उनके मुल्क को कमाई है और वो तकड़े मजीद मजबूत से मजबूत है वो कोई। इसलिए बीजेपी का भी बोलबाला है पूरे इंडिया में और कोई भी बीट नहीं कर सकता है बीजेपी। और भाई उन्होंने जो गोल सेट किया हुआ 2030 तक कि हमें दूसरी बड़ी ताकत बनना है, दूसरी नहीं तो तीसरी तो लाजमी बनना है, तो दूसरी को जब बने तीसरी तो बन सकती है, दूसरी के लिए बीट करेंगे। 2030 तक चाह रहे हैं कि हम 2030 नहीं तो 2050 तक लाजमी पहली ताकत बन जाएंगे इंडिया 2070 तक। तो भाई वो उनके लिए फिर इनको हर शोबा को टच करना होगा, उनसे उनको जरम वाला कमाना होगा। किसी को वो क्या कहते हैं कि डायलॉग कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, हर काम को वो छोटा या बड़ा उसको तो बड़े लेवल पर। यही काम था चाइना का। चाइना ने हर शोबा में तरक्की की है, उन्होंने अपना काम किया है, उन्होंने किसी की नौकरी नहीं की, उन्होंने हर आदमी ने अपना कारोबार प्रोडक्शन की है। पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में सिर्फ किसी मुल्क होल्डर्स हैं
भाई किसी मुल्क की तरफ वो देखते हैं कि वो भी मुल्क हमें ये पेपर भी बाहर की कंट्री में बनता होगा। हर चीज जो पाकिस्तानी है वो बाहर की कंट्री से लेते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करते हैं। बिल्कुल पाकिस्तान में पेपर इंडस्ट्री बहुत बहुत छोटी है। पेपर इंडस्ट्री है पाकिस्तान, पेपर बनता ही बहुत थोड़ी मिकदार में, जितना यूज़ होता है उतना बनता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादातर बाहर से आता है। लेकिन रॉ मटेरियल जगह से इंडिया पाकिस्तान जो ये एशिया सबसे ज्यादा जो नमक है वो पाकिस्तान में है। वो पाकिस्तान आप किसी मुल्क को नहीं, वो चाइना को देता है। चाइना अपनी मोहर लगाकर अपना वो दुगने दामों पर, इंडिया भी पाकिस्तान से लेता था भाई, अपने मोहर लगाकर भी बना रहे हैं। अब तो चलें जी, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो लगी होगी। वीडियो से हमारे जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलता रहेगा तब तक वीडियो जाओ। अल्लाह हाफ़िज़।